राम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम सीताराम। हरे राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हो हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय राम कथा जय सिया राम कथा। ये बहुत सुंदर पावन भगवान श्री राम की पावन कथा आज लगभग समय से प्रारंभ हो रही है। प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम और आप निरंतर कई वर्षों से, कई दिनों से, काफ़ी समय से राम कथा सुन रहे हैं। ये राम कथा आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर, फेसबुक पर निरंतर सुनने को मिल रही है। मेरे राम सीताराम सिया राम जय जय राम। अरण्य कांड में भगवान वन गमन हो चुका है। अरण्य कांड में वनवास की कथा है। आगे सुनेंगे भगवान श्री राम जी वनवास के दरमियान, वनवास के अंतर्गत भगवान श्री राम जी शरभंग ऋषि और अगस्त मुनि के पास पहुँचे हैं। होते हुए रास्ते में आप कुंभज ऋषि रास्ते में आपको मिले थे। भगवान को समस्त ऋषियों से आशीर्वाद लेते हुए भगवान वन की यात्रा कर रहे हैं। आगे आज की कथा में भगवान कहाँ और किससे मिलने जा रहे हैं। पंचवटी में पहुँच गए हैं, वहाँ रहेंगे और इसके आगे की पावन कथा धीरे धीरे बढ़ रही है। आइए भगवान का पावन नाम लेकर के श्री रामचरितमानस की यह पावन कथा सुने और अपने जीवन को धन्य करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। श्री राम जानकी वल्लभो विजयताम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यम जानई न जानई बंदहु श्री तुलसी चरण इनके हूँ जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज राम सिया राम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम हरे सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी सीताराम राम राम जय सिया राम 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 मेरे राम हनुमान कृपा करो भगवान दया करो मेरे राम दया करो मेरे राम। आइए बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री राम जी पंचवटी में पहुंच गए हैं। वहाँ गीधराज से मुलाकात हुई है। यहीं से आज की कथा आगे प्रारंभ होगी। दोहा नंबर अरण्य कांड का 13, तृतीय सोपान अरण्य कांड श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 13 के आगे की पावन कथा हम और आप सुनेंगे। गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाई। गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परम गृह छाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे परम गृह छाई। ओ सीताराम राम राम जय सिया राम 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 सीताराम सिया राम जय जय राम। जब ते राम कीन्ह तह बासा। जब ते राम कीन्ह तह बासा। सुखी भये मुनि बीती त्रासा। सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते राम कीन्ह तह बासा। अरे गिरिवन नदी ताल छबिछाए। अरे दिन दिन प्रति अति हों ही सुहाए। आगे राम मेरे आगे पंचवटी में दंडक वन में। पंचवटी में प्रभु दंडक वन में। अत्रि महाराज से भेंट किया भगवान ने। सुतीक्षण जी से भेंट किया। सर्वभंग ऋषि से भेंट किया। अग कुंभज ऋषि और अगस्त ऋषि से पूछा प्रभु कहाँ रहे। भगवान से कहते हैं कुंभज ऋषि आप सब जानते हो प्रभु फिर भी पूछ रहे हो तो जाओ पंचवटी में रहो। पंचवटी में आ गए प्रभु तो वहाँ गीधराज जटायु से पहली भेंट होती है राम की। किससे? गीधराज जटायु से। प्रेम बढ़ाया प्रभु गोदावरी के पास में पंचवटी में बढ़िया आश्रम बनाकर रहने लगे। जब से राम जी वहाँ रहे हैं तो वहाँ पर सब मुनि सुखी हो गए। क्यों? भगवान रह रहे हैं। जहाँ राम रहे, जहाँ भगवान रहे, जहाँ कोई सनातन धर्मी रहता है उसके अगल बगल के सब सुखी हो जाते हैं। अब कोई निशाचर बगल में रहने लगे तो उसके अगल बगल के सब दुखी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान श्री राम पंचवटी में रहने लगे तो तमाम साधु, तमाम संत, तमाम मुनि सब प्रसन्न हो गए। और पर्वत, नदी, वन, पेड़ पौधे, फूल, आहा भगवान जहाँ रह रहे हैं सब उनकी माया है भैया। तो सारे पेड़ पौधे सब बढ़िया हरे हरे। मौसम है तो फूल फला रहे हैं, नहीं है तो आ रहे हैं। संत नीमदास जी महाराज की जय हो कथा में पधारे हैं।
जय सिया राम। अरे खग मृग वृंद आनंदित रहीं, खग मृग वृंद आनंदित रहीं, मधु मधुर गुंजत छबिलहीं, शोभन बरनि नसक अहि राजा, शोभन बरनि नसक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। बड़ा सुंदर संवाद। अरे सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु सुख आसीना, सुख आसीना, खग मृग बंद आनंदित रहीं, अरे मधुप मधुर गुंजत छबिलहीं। भैया हो, भगवान जहाँ रहे वहाँ क्या कहना, सब आनंद ही आनंद है। प्रभु जिसके साथ में है उसको सब आनंद ही आनंद है? प्रभु जी जिसके साथ में है, जहाँ पर रहें सब पक्षी पशुओं का समूह आनंदित है, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष श्री राम जी जहाँ पर विराजित हैं वहाँ की शोभा अहि राजा माने शेष जी भी बखान नहीं कर सकते, तो हम बखान कहाँ कर पाएंगे भैया। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार मेरे राम जी बड़े सुख से बड़े आनंद के साथ पंचवटी में बैठे थे, क्या कहना। एक बार प्रभु सुख आसीना, सुख आसीना, फिर लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान राम जी सुख से बैठे हुए थे सुखासन में, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, सरल वचन कहे। सुर नर मुनि सचराचर साई, अरे लक्ष्मण पूछे राम बताएं, आओ तुमको ये कथा सुनाएं। लक्ष्मण पूछे राम बताएं, लक्ष्मण पूछे, बहुत सुंदर कथा है। अरे लक्ष्मण पूछे राम बताएं, आओ हम ये कथा सुनाएं। लक्ष्मण पूछे राम बताएं। लक्ष्मण ने क्या पूछा? सुर नर मुनि सचराचर साई, सुर नर मुनि सचराचर साई, अरे मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, देवता मनुष्य चराचर जगत के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। ओ सीता राम राम राम। लक्ष्मण पूछे राम बताएं, आओ आओ तुमको कथा सुनाएं। अरे मोहि समुझाए कहु सो देवा, कहें लखन जी। अरे मोहि समुझाए कहु सो देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। अरे कहु ज्ञान विज्ञान, अरे कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगत करहु जो हिदाया। अरे लक्ष्मण पूछे राम बताएं, आओ तुमको कथा सुनाएं। लक्ष्मण पूछे, क्या पूछे? मोहि समुझाए कहु सोई देवा। हे प्रभु, हे देवता, मुझे समझाकर वही कहिए। अरे सब तज करहु चरण रज सेवा, जिससे हम सब छोड़कर आपके चरणों की सेवा करें। और प्रभु जी एक बात बताइए मुझे। बोले क्या?
कहु ज्ञान विराग अरु माया। प्रभु ज्ञान की, वैराग्य की और माया की हमको कथा सुना दो। कहु सो भगति करहु जे हिदाया, और उस भक्ति को सुनाइए जिससे आप जीवों पर दया करते हो। जय सिया राम, जय सिया राम। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई। प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण पूछे मेरे राम बताएं, सभी संत जन ये कथा है गाएं। हो ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, संसार में ईश्वर और जीव का भेद भी हमको समझा करके बताइए। कौन ईश्वर है और जीव से उसका क्या संबंध है? ईश्वर क्या है, जीव क्या है, अंतर बताइए प्रभु। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, शोक मोह और भ्रम सब नष्ट हो जाए। लक्ष्मण पूछे राम बताएं, आओ तुमको कथा सुनाएं। लक्ष्मण पूछे आज थोड़े ही माँ सब कहु बुझाए। थोड़े ही माँ सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। सुनहु तात मन मत चित लाई। राम जी कहते, मैं अरु मोर, अरे मैं अरु मोर तोर तय माया। जय बस कीन्हे जीव निकाया। राम सुनाए, लक्ष्मण पूछे राम सुनाए। माया मोह की कथा सुनाए, माया मोह की कथा सुनाए। थोड़े ही महू, राम जी बोले थोड़े ही महू। मैं कहा बुझाई, मैं कहूँ बुझाई। भैया तनिक बात समझो, थोड़े में मैं समझा कर कह रहा हूँ, तुमसे सब कह देता हूँ। क्या सुनो तात मन मन मन, तात मत मन चित लाई। हे मेरे भाई, ये जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसको बड़ा मन से, चित्त को स्थिर करके, बुद्धि को संसार के द्वंद्वों से निकाल करके, आराम से सुख में बैठ करके जब सुनोगे तो समझ में आएगा। लक्ष्मण पूछे राम बताएं, माया मोह की कथा सुनाएं। आओ भैया, बहुत सुंदर कथा है। लक्ष्मण ने पूछा, भगवान ने कहा तनिक समझा दे रहे हैं लक्ष्मण, इतनी बस बात, थोड़ी बात में समझ लो। क्या मैं अर मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। राम जी बोले, लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है, ईश्वर और जीव के बीच में अंतर क्या है। लक्ष्मण ने पूछा था माया क्या है। भगवान कहते हैं, मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है जिसने समस्त जीवों को अपने कब्जे में कर रखा है। अरे मैं और मोर, अरे मैं अरु मोर तोर तज माया। संत नीमदास जी कहते हैं, प्रसंग में बार बार पढ़ा करता हूँ, सुनने में भी अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। मैं और मोरे, लड़का मेरा है, पत्नी मेरी है, सामान मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है। अरे मैं और मोर,
अरे मैं और मोर तोर तय माया, ये तुम्हारा लड़का है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे कपड़े हैं। अरे मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है मेरे भाई। ये माया, ये राम की माया है, किसी ने पार न पाया है। सब चक्कर खाते हैं, इसी में रह जाते हैं, अंत में वो मर जाते हैं। राम की माया है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, कहें राम जी, सो सब माया जानहु भाई, कहें राम जी। अरे तहि कर भेद सुनहु तुम सो, कहें राम जी। विद्या अपर अविद्या दो, कहें राम जी। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है हे भाई, उस सबको माया जानना। इंद्रियों के विषयों, इंद्री के विषय क्या है? काम क्रोध मद लोभ, ये इंद्री के विषय हैं। जहाँ तक इंद्री खाने के लिए स्वाद इंद्री, देखने के लिए आँखों में इंद्री, ज्ञान इंद्री, जहाँ तक हम देखते हैं, जो कुछ समझते हैं, जहाँ तक इंद्री के विषयों में और जहाँ तक हमारा मन जाता है, वह सब माया है। अर्थात जितना हम सोचते हैं, जितना हम देखते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा करते हैं, ये सब माया है। ये जगत माया है। एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों के भेद को सुनो। ये राम जी लक्ष्मण जी को पंचवटी में कथा सुना रहे हैं। अरे राम सुनाए, राम सुनाए। लक्ष्मण भैया मन लगा करके बातों को सुन रहे हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, विद्या और अविद्या की बात डिफिनीशन समझा रहे हैं राम। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जब जीव पड़ा भवकूपा। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है, जिसको ज्ञान नहीं है। अविद्या जो बहुत दुख रूप है, जिसके बस में होकर जीव इस संसार के कुएं में पड़ा रहता है। भैया हो, अगर ज्ञान नहीं है तो समझ लेना तुम्हारा जीवन व्यर्थ निकल गया। ये सब माया में पड़े रहोगे, इतनी माया प्रबल है, इससे निकल नहीं पाओगे। और विद्या जिसके बस में गुण और जगत की रचना करती है, वो प्रभु से प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, सब भगवान की। जिसको ज्ञान है, अरे एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अरे जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। देखिए भैया, जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का ज्ञानवान पुरुष, विद्यावान पुरुष, विचारवान पुरुष सब कहता है भगवान ही जाने, हमारे बस का कुछ नहीं है। अब आप समझिए, चाहे जितना बढ़िया इस संसार में डॉक्टर हो मित्रों, आप भर्ती ऑपरेशन सब कुछ कर दे, सब बदल लेता हो, लेकिन जब अंत में उसके घर वाले पूछते डॉक्टर साहब क्या बच जाएंगे, तो कहता है भगवान जाने, मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी ईश्वर जाने, राम जाने। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखी ब्रह्म समान सब माही। अरे कहे तात सो परम विरागी,
तन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी जय सिया राम जय सिया राम। जय राम। ज्ञान मान जहाँ एक और नहीं। भैया ज्ञान वह है जिसमें ज्ञान वह होता है जिसमें मान नहीं, अभिमान नहीं होता है, एक भी दोष नहीं होता है, एक भी दोष। वह ज्ञानी है, वो ज्ञान है। अरे ज्ञान मान जाहे एक नाही, अरे देख ब्रह्म समान सब माही। और ज्ञानी पुरुष और ज्ञानवान व्यक्ति सब में भगवान का रूप देखता है, सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करता है। अरे काह्य तात सो परम विरागी। उन्होंने पूछा था ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, तो भगवान राम कहते हैं उस व्यक्ति को हम वैरागी मान सकते हैं। किसको? ज्ञान मान जाहे एक नहीं। जो ज्ञानी है उसके अंदर अभिमान नहीं है। देख ब्रह्म समान सब माही। उसको सभी व्यक्तियों में, सभी जगह वस्तुओं में, सभी जगह भगवान ब्रह्म नजर आता है। राम जाने ये है राम जाने, कैसा काम हो राम जाने। सब राम पर छोड़ देता है। तो हे मेरे भाई, कहिए तात सो परम विरागी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। तन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कहे तात सो परम विरागी। परम विरागी कौन है? जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग दे, जिसके लिए संसार में कोई भी वस्तु का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं है। जिसको छोड़ना हो सेकंडों में छोड़ दे। यहाँ तो मोह की वो स्थिति है मेरे भाई कि हम लोग घर नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते, अपने घर से ज़्यादा दूर आ जा नहीं सकते। कहाँ बैरागी? वैराग्यवान व्यक्ति बाबू तिनके के समान झटके से सब छोड़ दे, सब झटके से छोड़ दे भैया। राम सीता राम, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा हित टेढ़ापन आचार सेवा का भाव है, अपवित्रता है, अस्थिरता है, मन को निगृहित न कर पाता है, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट में प्राप्ति, हर्ष शोक भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 गुण हों, 18 ना हो, ये 18 गुण ना हो। नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तत्ववान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। इसको गीता के अध्याय 13 में श्लोक संख्या 7 से 11 के मध्य आप समझ पाएंगे। ये चीजें जिनके अंदर ना है वो ज्ञानी और वैरागी व्यक्ति है। तो माया ईस नयाप कहूँ जान कहे जो जीव, बंध मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक सी। भगवान कहते हैं जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो माया को, ईश्वर को और अपने ही स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। और जो कर्म बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। जो माया में फंसा है वह जीव है, जो माया को चला रहा है वही ईश्वर है। अरे माया ईसन आप कहो जान कहे सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। धर्म ते विरति जोग
से ज्ञान, धर्म से विरति, योग से ज्ञान, वन मोक्ष प्रद वेद बखाना। ताते बेगी द्रवहु में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। कहें राम जी सुन लो भैया। राम जी बोले, धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला होता है। धर्म के आचार से वैराग्य होता है। जो व्यक्ति धर्म में रहता है, धर्म का पालन करता है, वो वैराग्य हो जाता है उसके मन में। और वैराग्य और योग से ज्ञान होता। भैया थोड़ा वैरागी रहोगे, योगी रहोगे, तब ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया। अरे और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह है मेरी भक्ति। और जो भक्ति है वो भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति जो है वो भक्तों को सुख देने वाली है भैया। धर्म से बेरत जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। ताते बेगी द्रवहु में भागी, सोमम भगति भगत सुखदाई। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण मेरी बात को सुनो। जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मैं भक्ति से तुरंत द्रवित हो जाता हूँ, और भक्ति से द्रवित हो जाता हूँ उस पर पूरी कृपा करता हूँ, उस पर पूरी कृपा करता हूँ। और मेरी भक्ति ही भक्तों को सुख देने वाली होती है। भगवान राम जी पंचवटी में कृष्ण लक्ष्मण जी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी के शंका का समाधान कर रहे हैं। वन यात्रा में मेरे राम कथा सुना रहे हैं लक्ष्मण को। आजो स्वतंत्र अवलंब नयाना, तहि अधीन, अरे तहि आधीन ज्ञान विज्ञान। जो स्वतंत्र अवलंब नयाना, तहि अधीन तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हूँ ही अनुकूला। भगवान फार्मूला बता रहे हैं जिंदगी जीने का। भगवान बता रहे हैं लक्ष्मण को भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ये कथा बड़ी समझने योग्य है। राम जी ने जब कथा सुनाई है तो लक्ष्मण से कहा है, बुद्धि और चित्त को स्थिर करके कथा सुनो, तभी समझ में आएगी। अर्थात यह प्रसंग हमको आपको अपनी बुद्धि को स्थिर करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जो भक्ति है वह स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा और अपेक्षा नहीं है। भक्ति ज्ञानी पुरुष भी कर सकता है, अज्ञानी पुरुष भी कर सकता है। भक्ति चाहे जो करे। भगवान ने कहा भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि जो पीएचडी किए है वही भक्ति करेगा, या कक्षा 1 फेल वाला भक्ति नहीं कर सकता। भगवान ने कहा ज्ञान का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान और विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन की न तो सहारा है न अपेक्षा है। ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन है। किसके अधीन है? भक्ति के अधीन है। अब आपको बताएं मित्रों, कभी कभी आपने कहीं न कहीं गांव में जो शहर में कहीं न कहीं देखा होगा कि व्यक्ति पढ़ा नहीं है, स्कूल कभी नहीं गया, लेकिन रामचरितमानस पढ़ लेता है। ऐसी माता है, हमको ध्यान नहीं आ रहा, कहीं मिली थी तो उन्होंने कहा भैया हम बाकी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, रामचरितमानस पढ़ लेते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है
ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन हो जाते हैं। तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। भक्ति क्या है? सुख की मूल है। सुख माने जो हम लोग सुख भोगते हैं उसकी जड़ है क्या? भक्ति। तो अर्थात आप सुख प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे मित्रों भक्ति करना सीख लो। बिना भक्ति कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो कब मिलती है? भक्ति कब मिलती है? सब चीज का देखिए बहुत अच्छा सुंदर व्याख्यान राम जी ने कहा। अब भक्ति कब मिलती है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो? ये सबसे बड़ी समस्या है कि मन में भक्ति का भाव कैसे उत्पन्न हो। भगत तात अनुपम सुख मूला। सुखों की मूल तो है भक्ति, लेकिन मेला ही जो संत हो ही अनुकूला। तो ये भक्ति कब मिलेगी? जब संत लोग, साधु लोग, महात्मा लोग आप उनके अनुकूल हो जाएंगे उनके। अर्थात भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको संतों का संग करना पड़ेगा, आपको कथाओं का प्रवचन सुनना पड़ेगा, आपको संतों के साथ में रहना पड़ेगा, तब भक्ति मिलेगी ना। संत नीमदास के साथ रहो तो अब बेचारे बहुत बड़ा पुराण लिख दिए। ज्ञान वैज्ञान वैराग भक्ति और माया का बहुत सुंदर विवेचन कह रहे हैं महाराज हमारे, बहुत सुंदर है। देखिए भक्ति अगर आपके अंदर आ गई तो जरूर ये नहीं आप पीएचडी किए हो। पीएचडी करने वाला भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति करने वाला पीएचडी कर सकता है। ये ध्यान रखना मित्रों, ज्ञान और विज्ञान भगवान की भक्ति के अधीन है। अब भक्ति के कैसे कैसे क्रम हैं वो राम जी ने बताया है, बहुत सुंदर प्रसंग है। अरे भगत के साधन कहाँ हूँ बखानी, ये राम जी कह रहे हैं, राम के मुखारबिंद से निकली कथा है। भक्ति के अरे भगत की साधन कहाँ हूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। ओ भगति की साधन, मैं भक्ति के साधनों को बखान कर कहता हूँ। यही एक रास्ता है मुझे प्राप्त करने का, मुझे प्राप्त। ये रंग कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा, यही राम ने रामायण में कहा है पंचवटी में लक्ष्मण से, लक्ष्मण जी मुझको प्राप्त करने का लिए एक ही सुगम रास्ता है। अब जैसे भाई साहब कोई दूसरा है ये नहीं, सुगम मार्ग है, अच्छा रास्ता है। क्या? अरे भगत के साधन कहाँ हूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। इसी रास्ते से, भक्ति के ही रास्ते से मुझे प्राणी जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। अब पहली भक्ति बता रहे हैं, देखो समझो भक्ति क्या है। चूतिया लोग कहते हैं ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए, ये मनु स्मृति में लिखा है। अरे यहाँ देखिए रामायण में क्या लिखा है गधों, समझो पहली भक्ति क्या है, प्रथम भक्ति क्या है। अरे प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही अरे प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। भक्ति का पहला साधन ये है कि पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति होनी चाहिए, और वेद की रीति के अनुसार व्यक्ति अपने अपने वर्ण कर्मों के अनुसार कार्य करता रहे। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखनी पड़ेगी भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो। और अपने अपने रीति के अनुसार व्यापारी व्यापार करे, ब्राह्मण ग्रंथ वेद ग्रंथों का पाठन करे, लोगों को समझाए। ये सब अपने अपने कर्मों में जब वर्ण के अनुसार लगा रहे और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करे तो भक्ति प्राप्त हो सकती है। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा।
श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। हरे राम सुनाए, राम सुनाए ये राम कथा, लक्ष्मण जी गाएं राम कथा। इसका फल यही कर फल पुण्य विषय विरागा। जब आप धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़ोगे, संतों के साथ में रहोगे, ब्राह्मणों की इज्जत करोगे, तो आपको इसके फल से, विषयों से धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा। विषय क्या है? शराब पीना विषय है। विषय क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, व्यभिचार, न जलन, ईर्षा, द्वेष, ये सब विषय हैं, व्यभिचार हैं। ये सब जब संतों के साथ में रहोगे तो वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो मेरे धर्म भागवत धर्म से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जब तक ये विषय लगे रहेंगे आपको कथा समझे में नहीं आएगी। न मानो करके देखो, साधुओं के संगत में जाओगे तो विषय थोड़े कम होंगे, वैराग्य बढ़ेगा। जब वैराग्य बढ़ेगा तब भागवत धर्म में प्रेम बढ़ेगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हो जाएंगी। नवधा भक्ति सबरी वाले संग में आप लोग जरूर सुनिएगा, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाएगा। तब कथा अच्छी लगेगी, ऐसे न कथा अच्छी लगेगी न कुछ अच्छा लगेगा। पहले मन को संभालो। अरे संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जानै दृढ़ सेवा। राम जी बोले सुनो लखन जी, भक्ति कैसे मिले लखन जी। अरे राम जी बोले संत चरण पंकज अति प्रेमा। जो व्यक्ति संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम जिसका उत्पन्न हो जाए, मन वचन और कर्म से केवल भजन हो जाए, राम दृढ़ नियम हो जाए, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानकर मेरी सेवा में दृढ़ हो जाता है, मेरी पूजा में दृढ़ हो जाता है, मेरी भक्ति में लीन हो जाता है। अरे मम गुण गावत अरे पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, पुलक शरीरा। ओ मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। लक्ष्मण ने पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, आपको कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं। राम जी कह रहे हैं कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, अर्थात आनंदित हो जाए, और मेरे भैया वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे, और काम मद दंभ और जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। भगवान राम किसके बस में रहते हैं? अरे मम गुण गावत मन गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा।
कम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भैया हो, हम उसी के बस में रहते हैं। अरे बचन करम मम मोरी गति, भजन करहि निष्काम, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। राम जी करहि सदा विश्राम। किसके मन में करते हैं? जिनको कर्म और वचन और मन से केवल मेरी गति है। प्रभु आप ही जानो, हम कुछ नहीं जानते। भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। अब भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान वहाँ रहते हैं जो कथा सुनता है। भगवान वहीं पर रहते हैं जिसका मन भजन में लगता है। भगवान वहीं रहते हैं जो राम राम कहता है। भगवान उसी के बस में है जो भगवान को सदैव 100% मानता है, विश्वास करता है। भगवान उन्हीं के पास रहते हैं मित्रों, उन्हीं के बस में रहते हैं। भगवान का घर उन्हीं का हृदय है। भगत जोग सुनी अति सुख पावा, भगत जोग सुनी फिर अति सुख पावा। अरे लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा, अरे यही विधि गई कछुक दिन बीती, यही विधि गई कछुक दिन बीती, यही विधि गए कछुक दिन बीती। बहुत विराग ज्ञान गुण नीति, राम मेरे राम मेरे राम सीताराम। भक्ति ये सुनकर के, इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़ा सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश को नवा दिया है। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते कहते कुछ दिन बीत गए पंचवटी में। अरे राम रहे रहे पंचवटी में, कथा कह रहे प्रभु पंचवटी में। भक्ति का मार्ग बताया है, लक्ष्मण को सब समझाया है। भजन जो गाते, अरे हरि गुण भजते, राम सदा हृदय में रहते। कथा सुनाते हैं प्रभु जी, कथा सुनाते हैं। ये सब जो कुछ कथा भी आपने सुनी, सब भगवान श्री राम ने स्वयं सुनाई। भगवान ने खुद बताया है कि काम क्रोध मद लोभ छोड़कर जो हमारी भक्ति करता है, जिसको केवल और केवल मेरा सहारा है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं उसके वश में रहता हूँ। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस वहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा, हाँ शूर्पणखा रावण की बहन। शूर्पणखा रावण की बहन है। एक बार जो नागिन के समान भयानक है, दुष्ट हृदय की है, वह एक बार पंचवटी की तरफ गई और दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ी विकल हो गई। ऐसे ऐसे नहीं विकल हुई, वो काम से विकल हो गई। आज भी शूर्पणखाएं हैं, आज भी हैं, काम से विकल हो गई, काम से विकल हो गई। मेरे मित्रों समझ रहे होंगे। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन नरों की,
जिम रवि मनि द्रव रवि ही बिलो की। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि हे गरुण जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं पाती है। जैसे सूर्ण कांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है और ज्वाला से पिघल जाती है, ऐसे काम की स्त्री सुंदर पुरुषों को देखकर पिघल जाती है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिव रवि मनि द्रव रवि ही बिलोकी। आज के युग में भी शूर्पणखा जैसी स्त्रियां हैं, सुंदर पुरुषों को देखती हैं विकल हो जाती हैं। अब शूर्पणखा ने कहा, ये तो बड़े सुंदर हैं, इनको कैसे प्राप्त करें? दोनों राजकुमार सुंदर हैं, दोनों मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। शूर्पणखा ने सोचा अब क्या करें, कैसे करें। तब रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या कहने लगी? रुचिर रूप धरी, बहुत सुंदर स्वरूप बनाया शूर्पणखा ने, बहुत सुंदर स्वरूप बना लिया। प्रभु के पास जाकर के बोली और बड़ा मुस्कुरा के बोल रही, भैया बहुत मुस्कुरा रही है। अरे रुचिर रूप धरी प्रभु पहि आई, बोले बचन बहुत मुस्काई। क्या तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मो सम नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मो सम नारी। यह संजोग रचा विधि, अरे यह संजोग विधि रचा बिचारी। कहने लगी, इस धरती पर तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। ये संयोग विधाता ने बहुत विचार करके रखा है। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तेहु नाही। मैंने तीनों लोकों में पूरे लोकों का दर्शन किया है, मेरे समान कोई सुंदर पुरुष इस जगत में क्या तीनों लोकों में दिखाई नहीं पड़ा, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। शूर्पणखा बोलती है, क्या ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। इसीलिए मैं कुंवारी रही। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर हमने देखे नहीं, पुरुषे नहीं देखे आपके समान। तुमको देखकर कुछ मान गया, मन ठहर गया है, तुमको देखकर मेरा मन हो गया है। तब प्रभु जी कहें, क्या करें, तो पीछे पड़ गई, गले पड़ गई मेरे। प्रभु एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम ने कहा, अरे सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। मजाक मजाक में कहने लगे प्रभु जी, और लक्ष्मण की परीक्षा लेने लगे, देखो भाई का पता लक्ष्मण जी मान जाओ। तब लक्ष्मण की तरफ इशारा करके कहा, अरे सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी बैठी थी, उधर देखा चितई, कहा ये हम तो शादीशुदा हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है भैया। अरे आहे कुमार लोर, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी,
मेरा भाई भी कुंवारा है, मैं शादीशुदा हूँ। फिर गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, अरे प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु राम की तरफ देखकर कोमल वचनों से कहा, क्या सुंदर सुन मैं उनकर दासा, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, अरे पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अरे जो कुछ करहि उन्हें सब छाजा। लक्ष्मण बोले, अरे सुनो सुपुनखा, मंदर सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो, तो जहाँ से तुम आई हो वो है राम, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। हे सुंदरी, स्वामी और दास के साथ आना चाहती हो, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। लेकिन मेरे राम समर्थ हैं, मेरे राम अयोध्या के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब अच्छा लगता है, लेकिन सेवक कुछ नहीं कर सकता। सेवक सुख चाह मान भिखारी, अरे व्यसने धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक सुख ऐसा होता है, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जुए शराब आदि का व्यसन हो, वो धन बचाना चाहे, व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल चाहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभववाद को संभव करना चाहते हैं। सेवक सुख चाह मान भिखारी, अरे व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। अरे लोभी जसु चाह चार गुमानी, नभ दुहे दूध चाहती है प्राणी। ये संभव नहीं है, हम तो दास हैं, आपको न मान मिलेगा न सम्मान मिलेगा। ये सब सुन करके फिर वो राम जी के पास आई। अरे पुन फेरे राम निकट सो आई, लेकिन अरे प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। राम पास आती है, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी के पास जाओ, लक्ष्मण जी के पास आती है, फिर राम के पास जाती, फिर लक्ष्मण के पास आती है। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरही, जो तन तोरे लाज परिहरही। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा, तुम्हारे साथ शादी वही करेगा जो लज्जा को तन तोड़ कर अर्थात प्रतिज्ञा त्याग करके निरपट और निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम पही आई, तब खिसियानी राम पही आई। अरे रूप भयंकर प्रगटत भई, अरे तब खिसियान राम पही गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता ही सभय देख रघुराई।
कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वो खिसियाती क्रुद्ध होती हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर के कहा, क्या कहा? लक्ष्मण रति लाघव सो नाक कान बिनु कीन ताते मन हो। अरे ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दीन। भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, वो भयानक रूप बनाकर सीता को खाने चली। तुरंत भगवान राम ने इशारा किया, लक्ष्मण उठे, उसके नाक और कान काट लिया। ऐसा लग रहा है कि मानो रावण की चुनौती दे दी। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। नाक कान बिनु भय बिकरारा जनु श्रव शैल गेरु कै धारा। खर दूषण पहि गई बिल पाता धिग धिग तब पौरुष बल भाता। नाक कान को काट लिया लक्ष्मण ने। ऐसा लग रहा है नाक से जो खून बह रहा है तो लगता है कोई पहाड़ से गेरुई नदी बह रही हो, धारा बह रही हो। विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई, बोली, अरे यार, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय। रिंकू महाराज का फोन आ रहा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। नाक कान बिनु भय बिकरारा जन सब शैल गेरु कै धारा। फिर खर दूषण पही गई बिल पाता धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। जब उसको तकलीफ हुई तो वहाँ खरदूषण के पास गई। खरदूषण भाई थे, बस अगले दोहे पर विश्राम करेंगे। खरदूषण से कहने लगी कि धिग धिग तेरा बल, तेरा भाई, ये समृद्धि सब बेकार है। क्यों? तो हमारी नाक कान काट ली गई है। आप बड़े बलवान भाई हो, कैसे भाई हो? तेह पूछा सब कहे बुझाई, जातु धान सुन सीन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपच्छ का जल गिर जूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। हर सूप न खा आगे कर लीन्ही, अशुभ रूप सुत नासाहीनी। जैसे ललकारा कि तुम्हारी बहन तकलीफ में, तुम कैसे भाई हो, तुम कैसे भाई हो, ये ललकारा। खरदूषण को ललकारा। शूर्पणखा ने, उन्होंने कहा चलो देखते हैं कौन है। सेना सजाई और बिल्कुल अशुभ रूपी नक्कटी कनकटी शूर्पणखा को आगे आगे लेकर के आकाश मार्ग से चल दिए। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि नम्रत विवश सब झारी। फिर गर जहि तर जहि गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हर साही। बहुत तगड़ी सेना थी किसके पास? खरदूषण के पास। बहुत अपशगुन होने लगे। सब ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं और अपनी सेना देख देख के सिहाते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धर मारहु तिय लेव छड़ाई। भोरे पोरे नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा।
कोई कहता है जिंदा में पकड़ लो दोनों भाइयों को, जेल में डाल दो, उनकी पत्नी के साथ जरूर पकड़ लिया जाए, हैं? बड़ी सुंदर है, बता रही थी सूर्पनखा। आकाश धूल से भर गया। भगवान ने जाना कोई आ रहा है तो लक्ष्मण को बुला के कहा, क्या? अरे लय जान की जाहु गिरि कंधर, आवान चर कटुक भयंकर, रहे हो सजग सुनि प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। देखो भैया, सीता जी को लेकर के खोह में चल दिए भगवान राम की बातों को सुनकर, और कहा सजग रहना बेटा, जब हम बुलावें तो आ जाना, देखना कोई गड़बड़ न कर दे, बहुत बड़ी सेना आ रही है। देखे राम रिपुदल चलियावा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। लड़ाई में कल पढ़ूंगा तो लड़ाई शुरू कर देता हूँ, रात भर तो लड़ाई होगी। शत्रुओं की सेना समीप आ गई। राम ने देखा, हंसकर धनुष कठिन धनुष चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों, मकरत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग क्यों। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों, मकरत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटिक से निसंग विशाल भुज गए, चाप बिसखि सुधारिक है। चितवन मनहु मृग राज प्रभु गज, राज घटा निहारिक। भगवान अपने तैयारी करने लगे। जटाजूट को बनाया, कस के बांधा, कमर में धोती कस ली, आप तरकस ले लिया, धनुष को चढ़ा लिया, चेक किया, हाँ सब सही है। धनुष को लेकर बाण को सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। तुम आओ और करीब आ जाओ। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सेना आ रही है, खरदूषण चिल्ला रहे हैं। बड़ा अद्भुत संपंचोटी में लगा। अरे आई गई बघमेल, सब आई गई, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो तेजी से। आई गई बघमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेले, बाल रवि घेरत धनुज। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम सीता राम सिया राम जय जय राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुन लो सीताराम। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। हर एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनिहाधे, तुलसी संगत साधु की, कटई कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आये, कथा सुनहु मन लाई। अपने अपने धाम को विदा हो हर साल, सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आई करहु तुम वास। करहु दंडवत प्रभूषण, तुम्हें काहू कर जोरे। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायु मोर। राम सीता राम सिया राम जय जय राम। जाऊ पवन सुत शयन करहु, अब मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्धि भये सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश।
तुलसीदास प्रभु के शरणन शरणन अवध नरी। राम लखन श्री जानकी भक्त शत्रु भक्त हरे भरत शत्रुघ्न भाई। कथा यहीं पर रुकती है ईश ही शीश नवाए। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोर के सब कहो सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय हनुमान। सादर शुभरात्रि। भगवान की कृपा से आज की कथा संपन्न होती है। जय श्री राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम।